हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यालय। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। आज उसी सीरीज में आगे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक का। आ जाइए। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र। नरेंद्र के बुक में आपको जर्नल एंट्री करनी है। ए बी सी डी केस वाइज दिया हुआ है। आप बस एक केस पढ़िए, उसकी एंट्री कीजिए। सेकेंड केस पढ़िए, सेकेंड की केस की एंट्री कीजिए। थर्ड केस, फोर्थ केस, उसी तरह आपको एंट्री करना है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। नरेंद्र रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस टू उपेंद्र बाय पेइंग 4000 कैश एंड एंडोर्सिंग अ बिल। एक बिल भी ट्रांसफर किया है विच वॉज एक्सेप्टेड बाय रामलाल। रामलाल से एक्सेप्ट किया हुआ बिल जो नरेंद्र को मिला था उसने वो एंडोर्स कर दिया है फॉर ₹5000। इन शॉर्ट बड़ा ही सिंपल मतलब है। नरेंद्र रिटायर हिज एक्सेप्टेंस। हिज एक्सेप्टेंस मतलब अपना बिल्स पेबल वो रिटायर कर रहा है, बिल ले रहा है और उसके सामने 4000 कैश पे कर रहा है और एंडोर्स कर रहा है एक बिल एक्सेप्टेड बाय रामलाल फॉर 5000। यानी 4000 कैश दिया और रामलाल से मिला हुआ 5000 रुपए का बिल भी उसने दे दिया, एंडोर्स कर दिया। जो रामलाल से बिल मिला था, जो बिल रिसीवेबल था, वो दे दिया उसने उपेंद्र को। तो अपने एक्सेप्टेंस को उसने रिटायर्ड किया, बिल लिया, पैसा दिया और एक बिल रिसीवेबल एंडोर्स किया। क्लियर? पैसा कितना दिया सर? 4000। बिल कितने का दिया? 5000। तो टोटल पेमेंट हो रहा है 9000 का। अब बिल्स पेबल कितने का था चेक करो। नरेंद्र का जो रिटायर हो रहा है वो एक्सेप्टेंस कितने का था? दिया है? जी नहीं दिया है। नहीं दिया है इसका मतलब जितना पेमेंट कर रहे हैं उतना ही एक्सेप्टेंस था। 4000 रुपए कैश और 5000 रुपए का बिल दिया, यानी 9000 का पेमेंट किया है। इन शॉर्ट बिल्स पेबल 9000 का रहा होगा। तो बिल्स पेबल 9000 का लिया और 4000 कैश दिया और 5000 का बिल दिया। सर रिटायर होता है तो रिबेट आता है, डिस्काउंट आता है। फ्रेंड्स तब आपको बिल्स पेबल का अमाउंट बोलना रहना चाहिए था। तो हम बोल सकते थे कि कम दिया है कि ज्यादा दिया है, कितना डिस्काउंट मिला है या कितना डिस्काउंट अलाउ किया है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे नरेंद्र रिटायर हिज एक्सेप्टेंस, कितने का एक्सेप्टेंस वो दिया नहीं। ये तो श्योर है कि उसने बिल्स पेबल पे किया है, बिल्स पेबल पे किया है। 4000 कैश दिया एंड एंडोर्स किया बिल एक्सेप्टेड बाय रामलाल फॉर 5000। तो कैश 4000 और बिल रिसीवेबल ट्रांसफर किया 5000, टोटल 9000 का ट्रांसफर हुआ है। बिल्स पेबल कितने का था? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला मतलब 9000 का ही था, उसके सामने 9000 दिया। तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? डिस्काउंट के लिए, कंपैरिजन करने के लिए आपको बिल्स पेबल का अमाउंट दिया रहना चाहिए। नहीं दिया है तो आप समझेंगे कि जितना पेमेंट किया है भाई उतना ही का बिल्स पेबल था। तो आइए फटाफट से हम शुरू करते हैं। जर्नल ऑफ नरेंद्र, केस ए की एंट्री करनी है। केस ए, एंट्री नंबर 1, एक्सेप्टेंस रिटायर कर रहा है मतलब बिल लिया, बिल्स पेबल डेबिट, बिल आया और क्या दिया? कैश। और रामलाल से मिला हुआ बिल भी एंडोर्स कर दिया, बिल ट्रांसफर कर दिया। पूरा पेमेंट नहीं किया, कुछ कैश किया, बाकी का पेमेंट बिल से किया। चलिए, कैश 4000 जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल 5000 का दिया, तो टोटल 9000 का ट्रांसफर हुआ। बाय कैश 4000, बाय बिल रिसीवेबल 5000। यानी एक्सेप्टेंस कितने का था? 4 and 5 9000। 9000 का बिल्स पेबल लिया, थोड़ा पैसा दिया और बाकी का बिल रिसीवेबल एंडोर्स किया। इज दिस क्लियर? नरेशन, being bill retired by paying 4000 in cash and endorsing bills receivable of 5000। खत्म। चलिए अब सेकेंड केस आ जाइए। विक्रम्स एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र।
इस केस में विक्रम का एक्सेप्टेंस है, मतलब नरेंद्र ड्रॉवर है। अब नरेंद्र के लिए बिल्स रिसीवेबल हुआ, तो विक्रम एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र 6,000, रिटायर्ड 1 month बिफोर ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम। फिर से रिटायर हुआ, लेकिन इस केस में जरा ध्यान दीजिए, विक्रम का एक्सेप्टेंस, विक्रम ड्रॉ भी है, विक्रम का बिल्स पेबल था, नरेंद्र के लिए वो बिल्स रिसीवेबल था, यानी पैसा मिलने वाला था। क्या हुआ, वो रिटायर्ड हुआ 1 महीने पहले बिफोर ड्यू डेट एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। तो विक्रम रिटायर कर रहा है, नरेंद्र को पहले पैसा दे रहा है, तो नरेंद्र के पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, पर क्या पूरा आ रहा है? नरेंद्र के पास 6,000 का बिल था, 6,000 का बिल दिया, पर क्या पूरा पैसा मिला? जी नहीं, थोड़ा कम मिला, रिबेट है 12%। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? तो चलिए, फिर से बिल रिटायर है, लेकिन इस बार नरेंद्र ड्रॉवी नहीं है, नरेंद्र ड्रॉवर है। एक्सेप्टेंस नरेंद्र का नहीं है, एक्सेप्टेंस विक्रम का है। तो नरेंद्र ने बिल दिया, पैसा लिया, बिल रिसीवेबल जा रहा है क्रेडिट, पैसा आ रहा है डेबिट। पर जितने का बिल जा रहा है, क्या पूरा पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा, कुछ कम आ रहा है, दैट इज डिस्काउंट। थोड़ा बहुत नुकसान नरेंद्र को हुआ, डिस्काउंट, नुकसान, डेबिट। एंट्री, आप क्या करोगे अगर एंट्री की बात कर ले बी पार्ट? तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कितने का जा रहा है दोस्तों? बिल्स रिसीवेबल आप अगर देखें तो 6,000 का, रिबेट है 12%, रिबेट है 12%। कितना महीने पहले रिटायर किया? 1 महीने पहले। तो रिबेट निकाल लेते हैं, 6,000 पे 12%, 1 महीना पहले दिया, 1 महीने का डिस्काउंट, 12 कट, ये 0 0 भी कट, तो 61 जा 60, 60 रुपए का डिस्काउंट, 60 रुपया कम किया, यानी 5,940 कैश आया नरेंद्र के पास। नरेशन, being bill retired by Vikram at the rate 12% per annum 1 month before due date, 1 month before due date। चलिए फ्रेंड्स, तो बी पार्ट भी क्लियर हो गया। अब आगे चलेंगे राजा सी पार्ट पे, ठीक है? आ जाइए सी पार्ट पे। सी पार्ट में क्या है? दिलीप रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र for 12,000 by paying 4,000 cash and accepting a fresh bill for balance plus interest 12% for 3 months। दिलीप रिन्यू कर रहा है, मतलब दिलीप ड्रॉवी है, जो रिन्यू करता है वो ड्रॉवी, यानी नरेंद्र ड्रॉवर है। तो ड्रॉवर के हिसाब से आपको रिन्यूअल का एंट्री करना है। रिन्यूअल में 3 स्टेप अगर आपको याद आए तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। पहला स्टेप कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, दूसरा इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल। फटाफट बताइए कितने का बिल रिन्यू हो रहा है? सर 12,000 का। तो 12,000 का बिल कैंसिल हो रहा है, पहला स्टेप कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। दूसरा स्टेप इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑलवेज अनपेड अमाउंट पे लगता है। अब देखिए इस 12,000 में से कितना वो पे कर रहा है कैश में? 4,000 पे कर रहा है, एंड फ्रेश बिल फॉर बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। अगर 12,000 में वो 4,000 पे कर दे रहा है, तो कितना बाकी रख रहा है, कितना अनपेड है? सर 8,000, 8,000 के लिए एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा है, तो उस 8,000 के ऊपर आप इंटरेस्ट निकाल लो, 12% 3 महीने के लिए, 0 कट 240, 240 रुपया। 12,000 का बिल कैंसिल, 240 रुपए का इंटरेस्ट बराबर। अब ये बताना है कि पार्ट पेमेंट और न्यू बिल कितना। तो 12,000 में 4,000 कैश है, 8,000 बैलेंस। इंटरेस्ट का पैसा कैश के साथ जा रहा है कि बैलेंस के साथ? तो आइए देखते हैं।
he paid 4,000 cash and accepted a fresh bill for balance plus interest. बैलेंस के साथ मतलब 240 रुपया तुरंत कैश में वो नहीं पे कर रहा है, बैलेंस के साथ ऐड करके बिल बना रहा है। तो इन शॉर्ट पार्ट पेमेंट हो गया 4,000 का और नया बिल आ गया बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 8240। तो इन शॉर्ट दोस्तों रिन्यूअल में 3 स्टेप, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल। आइए एंट्री करते हैं। नरेंद्र के बुक में नरेंद्र ड्रॉवर है, तो पहला कैंसिलेशन का एंट्री 12,000 के लिए। चलिए सी पार्ट में आ जाते हैं हम। सी पार्ट में पहला एंट्री कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल एंट्री होती है ड्रॉवर के बुक में, ड्रॉवी दिलीप है। चलिए रिन्यूअल में 3 स्टेप, पहला स्टेप कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन अनपेड अमाउंट और पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल की एंट्री। तो पहले कैंसिलेशन की एंट्री नरेंद्र के बुक में, नरेंद्र ड्रॉवर है, क्या एंट्री करता है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल बराबर है, ड्रॉवी दिलीप है। तो आइए फटाफट हम बात कर लेते सी में। फर्स्ट एंट्री बेटा ड्रॉवी, ड्रॉवी मतलब कौन, ड्रॉवी कौन है, दिलीप। तो आ जाइए दिलीप अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कितने का बिल है जो कैंसिल हो रहा है, 12,000 का। तो बिल जा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, ड्रॉवी से पैसा लेना है, ड्रॉवी दिलीप डेटर डेबिट, बिल जा रहा है, बिल क्रेडिट। नरेशन being bill cancelled due to renewal। अब ये हो गया कैंसिलेशन की एंट्री। सेकेंड इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट का भी पैसा ड्रॉवी से लेना है, दिलीप से लेना है, दिलीप डेटर डेबिट और इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम हुआ, इंटरेस्ट क्रेडिट। तो एंट्री दिलीप अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, 240 रुपीज आया था इंटरेस्ट। नरेशन बी इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम दिलीप। तीसरा एंट्री पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल रिसीव, कुछ पार्ट पेमेंट आया और न्यू बिल आया। तो थर्ड पार्ट पेमेंट और न्यू बिल रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू दिलीप। फटाफट बताएं कैश कितना, 4,000, बिल कितना, बैलेंस प्लस इंटरेस्ट यानी 8,000 बैलेंस था, 8,000, हाँ 8,000 बैलेंस था प्लस इंटरेस्ट 240, तो 8,240 रुपए का बिल, तो टोटल 12,240। तो नरेशन बी पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल रिसीव। तो ये हो गया रिन्यूअल फ्रेंड्स, कैंसिलेशन का एंट्री, इंटरेस्ट का एंट्री और पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल का एंट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं डी पार्ट पे। बैंक इन्फॉर्म्ड नरेंद्र that Kartak का acceptance for 13,000 to नरेंद्र discounted with bank dishonored। बैंक नरेंद्र को बता रही है कि कार्तिक का एक्सेप्ट किया हुआ बिल जो डिस्काउंट किया था वो डिसऑनर्ड हो गया, यानी नरेंद्र के लिए डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक 140। तो 2 एंट्री आने वाला है, एक तो डिसऑनर्ड का, दूसरा नोटिंग चार्जेस का। डिसऑनर्ड 13,000 का और नोटिंग चार्जेस 140। तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, बैंक पैसा लेने गई कार्तिक के पास, कार्तिक ने नहीं दिया, तो नरेंद्र क्या बोलेगा, ड्रॉवी कार्तिक से पैसा लेना है और बैंक को पैसा देना है। तो अगर आपको एंट्री याद आए तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो आंसर
आ जाएगा डी केस में। पहला, ड्रॉवी टू बैंक यानी कार्तिक अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का बिल था, अमाउंट देख लेते हैं 13,000 का। बी, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, बी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, ये खत्म। सेकंड, नोटिंग चार्जेस पे किया बैंक ने, तो नोटिंग चार्जेस का भी पैसा ड्रॉवर को, ड्रॉवी यानी कार्तिक से लेना है और बैंक को रीपे करना पड़ेगा 140 रुपया। ड्रॉवी से लेना है कार्तिक डेटर डेबिट, बैंक को देना है बैंक डेटर क्रेडिट। एंट्री, कार्तिक अकाउंट डेबिट टू बैंक 140। नरेशन, पेइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। तो यहाँ पे दोस्तों ये बात एकदम क्लियर हो गई। ड्रॉवी टू बैंक एंड ड्रॉवी टू बैंक, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड में दोनों एंट्री सेम ही होती है। सर क्या हम ये कंबाइन करके लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, आपकी मर्जी। कार्तिक टू बैंक 13,140 लिख दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में आप याद रखना बच्चों कि आपको इसका टोटल ले लेना है। टोटल मैं नहीं ले रहा हूं, पर टोटल आप जर्नल का ले लोगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो डेफिनेटली आप वीडियो को शेयर करो प्लीज, एंड अपने फ्रेंड्स को भी कहें कि सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल एंड वॉचिंग दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट।